प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जिस बात का संशय लगातार हम कर रहे थे और लगातार बना हुआ था, आखिर में वो संशय आपको दिखाई पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपसे मैंने कहा था कि अगर 15 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी की जा रही है तो 21 लाख से 22 लाख लड़कों का पेपर 23 जनवरी को सरकार कैसे कराने का दावा कर रही है। ये मैटर है यूपी टीईटी का। आप में से सभी लोग जानते हैं कि यूपी टीईटी का पेपर इस साल 2021 में कंडक्ट किया गया था, लेकिन वह निरस्त हो गया था और 2022 में यह पेपर 23 जनवरी को होने वाला था। आप में से हर एक व्यक्ति यह बात से अवगत है कि इसमें लगभग 22 लाख अभ्यर्थी हैं, 21 लाख कुछ हजार अभ्यर्थी शामिल हैं, जो कि अपर लेवल और प्राइमरी लेवल मिला करके। अब मुद्दा यह है कि एक दिन में 22 लाख बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना सरकार के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, जबकि ओमिक्रॉन अपने प्रचंड रूप को धारण कर चुका है। दिल्ली में अब मौत का भी तांडव शुरू हो चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि लगभग दुगने स्पीड से, यानी जो कल पेशेंट थे 24 घंटे में उसकी संख्या डबल होती हुई दिल्ली में नजर आई है। दिल्ली से सटे हुए जो हमारे एनसीआर के जिले हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि इस तरह के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हुई है वह है यूपी टीईटी एग्जाम, जो कि 22 लाख अभ्यर्थियों को पेपर देना कैसे होगा। इन सभी मुद्दों के लिए ये वीडियो आपके लिए है और आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं फिर भी हर बार की तरह मैं इस बार फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखिए, चूँकि सफलता हर दिन नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। और वही एक दिन की सफलता पाने के लिए आपको हर दिन परिश्रम करना पड़ता है। एक दिन परिश्रम करके सफलता नहीं पाया जा सकता, लेकिन हर दिन परिश्रम करके एक दिन सफल अवश्य हुआ जा सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। पूरी बातों को यहाँ पे लिखा गया, एक एक करके हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हम चाहेंगे कि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। प्यारे मित्रों, यहाँ आप देखिए लिखा गया, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी एक बार फिर मुश्किल में पड़ गई है। अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं 23 जनवरी को होने वाली यूपी टीईटी तिथि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आगे ना बढ़ा दी जाए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 10वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज, निजी चाहे वो सरकारी कॉलेज, को 14 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया है। रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के प्रसार के बीच में यूपी सरकार के परीक्षा नियंत्रक प्राधिकार के लिए एक दिन में 21 लाख युवाओं को परीक्षा कराना बड़ी मुश्किल की चुनौती बनता चला जा रहा है। और ये सबसे बड़ा सरदर्द है, चूंकि सरकार अभी लगातार दावे कर रही थी कि हम 1 महीने के अंदर पेपर करा देंगे। अगर यह पेपर नहीं हो पाता तो इससे एक नेगेटिव छवि भी आएगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह, कोरोना की छवि तो है ही बर्बाद कर ही दी है। पूरे सरकार के पूरे तंत्र को बर्बाद करने में कोरोना का सबसे बड़ा हाथ है। एक तरफ जिस तरह पे सरकार लगातार किसानों को, श्रमिकों को, युवाओं को जोड़ने का काम करें, वहीं दूसरी तरफ कोरोना उसे तोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों मुद्दा अपने आप में एक अलग दिशा में चलता चला जा रहा है। यहां पे देखते हैं, यूपी सरकार यानी योगी सरकार ने कहा कि न्यूनतम एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक होने पर जिम, उसके बाद ये स्पा है, मान लीजिए सिनेमा हॉल है, बैंकेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, सार्वजनिक स्थानों पर 50% के साथ आए जाएंगे। शादी समारोह या अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर 100 लोगों को शामिल किया जाएगा और खुले स्थानों पर 50% की अनुमति होगी। अब आप बताइए कि अगर शादी विवाह में 100 लोग की अनुमति हो रही है और एक स्कूल में 500 लड़कों की अभ्यर्थियों की संख्या को बुलाए जाने का निर्णय लिया गया है यूपी टीईटी के द्वारा, तो कहाँ पे हो सकता है, कैसे बचाव किया जा सकता है? बैग जमा करने में, लाइन लगाने में, कॉपी किताब लेने में, ठीक है, पेन लेने में, बाटल लेने में, सैनिटाइजर, हर एक जगह पे तो लोग इकट्ठा होंगे, गैदरिंग होगी, चौराहे पे भीड़ होगी, नाश्ता करने में भीड़ होगी। अभी मैं आपको एक केस बताऊं, हम लोगों का सेंटर था सीटेट का सेंटर था आपके जो है एक लखनऊ में सेंटर था। और लखनऊ में एक स्कूल है, आपको बता दें, लखनऊ में वो है आपका स्कूल जो है सन करके है, टेस्टिंग सेंटर करके है। और ये एयरफोर्स के पास में इतनी बदतमीजी सेंटर पे थी, चाहे वो टीचर को ले लें, चाहे वहाँ के स्टाफ को ले लें, चाहे वहाँ पे किसी भी पर्सन को ले लें, बैग कॉपी किताब जमा कराने का भी पैटर्न सही नहीं था। और उस पैटर्न की वजह से इतना ज़्यादा बदतमीजी हुई थी, मतलब गाली दी जा रही थी बच्चों को।
तो बहुत सारे ऐसे सेंटर भी बने थे जहां पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग, जिसके पास सिस्टम ही नहीं पता है कि हमको पेपर कैसे कराने हैं, ये स्थिति। अच्छा, उनको जब बताया गया कि भाई पेपर आप ऐसे कराइए, ऐसे करिए, कुछ बच्चों ने बताया, हम लोगों ने बताया, तो कह रहे हैं आप लोग जज मत बनिए, हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करिए। मतलब छिछोरेपन की आखिरी स्थिति हुई थी उस सेंटर पे। हम लोग गए थे, मतलब हद थी, सेंटर पे किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अगर ऐसे भी कोई सेंटर बनते हैं, आप में से जिसका पेपर पड़ेगा वो बता सकते हैं, अपना अनुभव साझा करिएगा। ऐसे जितने भी सेंटर बनेंगे, आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति होगी कोरोना को लेकर के। सरकार इस बात के टेंशन में पड़ी हुई है। आपको बता दें, यहाँ पे यूपीटीईटी प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए लगभग 13.52 लाख और यूपीटीईटी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए लगभग 8.93 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में इतनी बड़ी परीक्षा को सबके स्वास्थ्य के हिजामत रखते हुए कराना आसान नहीं होगा, अपने आप में एक चुनौती है। एडमिट कार्ड का इंतजार। परीक्षा लीक होने के कारण 28 नवंबर की यूपीटीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद 22 दिसंबर को नई तिथि और नई तिथि के बारे में 23 जनवरी के लिए घोषणा की गई कि 23 जनवरी को पेपर कराया जाए। ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए बताया गया कि 12 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ये भी बताया गया कि आपका रिजल्ट 25 फरवरी तक घोषित कर दिया जाएगा। ये सारे शेड्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं। परीक्षा पत्र, जो प्रवेश पत्र है आपका 12 जनवरी को आएगा। परीक्षा 23 जनवरी को होगी। अंतिम 27 जनवरी तक आपकी उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। अंतरिम आपत्ति आप 1 फरवरी तक डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब मुद्दा सिर्फ इतना है कि पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, ये सभी चीज़ें सिर्फ कवायद लगाई जा रही हैं। ये आयोग के द्वारा कोई भी नोटिस इस पर अभी नहीं दी गई है, कोई निर्णय नहीं लिया गया। आयोग के अध्यक्ष की आज मीटिंग है, उसके बाद जो कुछ कहा जाएगा उसको हम आपको बताएंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें और चैनल के द्वारा कराए जाने वाली सारी चीज़ों को, सारी क्लासों में भाग लें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।